ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में और उसके साथ ही बुध के वक्री प्रभाव के बारे में। क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत आसपास हो रही, तो अलग अलग वीडियो बनाने के बजाय, और दोनों साथ में बैठे हैं, तो अलग अलग वीडियो बनाने के बजाय दोनों को ही मैंने साथ में सम्मिलित कर लिया है। 16 जुलाई 2025 को सूर्य राशि परिवर्तन करके मिथुन से निकलकर कर्क में आ जाएंगे और 17 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। और इसी बीच में 18 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे और वो करीबन 11-12 अगस्त तक वक्री रहेंगे। तो यहाँ पे सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही वक्री बुध का क्या प्रभाव थोड़ा बहुत आएगा, और क्योंकि उनकी युति सूर्य के साथ हो रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और क्योंकि उनका त्रिकोण संबंध ऐसे ग्रह से बन रहा है जो अभी अभी वक्री हुए हैं, यानी कि शनिदेव, तो इसका भी क्या इम्पैक्ट आ सकता है थोड़ा बहुत, इसकी भी चर्चा करेंगे। सूर्य अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह है। सूर्य प्रताप, प्रभाव, सरकार, सरकारी कार्य, कई चीज़ों के कारक हैं। बुद्ध बुद्धि के कारक हैं। वाक्य पटुता, वाणी, चतुरता, बुद्धिमता, रिटेंशन पावर, इन सब के कारक है। तो इन दोनों की युति, इन दोनों का परिवर्तन चीज़ों को बदलता ही है। अगर वैसे देखें तो सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी है, तो बुध आपके सूर्य आपके 5वें घर के स्वामी है, तो बुध आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी है। तो ये दोनों का स्वामित्व तो जब मिलता है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, और इन्हीं सब चीज़ों पर हम विचार इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, गाइडेंस के लिए दोनों ही इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। तीसरे भाव में थे। चौथे घर के सूर्य जो है मिश्रित बताए गए हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं। अच्छी चीज़ ये है कि वो आपके पंचमेश यानी कि त्रिकोण के स्वामी और चौथे घर में आ रहे हैं, यानी कि राजयोग बन रहा है, कि लक्ष्मी प्राप्ति का योग भी होता है, घर में भी पैसा आता है इसके कारण से। और यहाँ से क्योंकि वो 10वें घर को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका, ये भी सब प्राप्त होता है। चौथे घर के सूर्य कभी कभी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि भी बनाते हैं, यानी कि अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, बड़े लेवल पर लोगों से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा। जनप्रतिनिधि बनने का, बड़े स्तर पर अपना नाम बनाने का, पहचान बनाने का बहुत अच्छा मौका होता है। इसके साथ ही जो चौथे घर के सूर्य हैं, वो कभी कभी व्यक्ति को अपने कंस्ट्रक्शन के स्टेटस को भी आगे बढ़ाने में मौका देते हैं। अगर आपका कोई घर बन रहा था, उसका कंस्ट्रक्शन अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी मौका देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, यहाँ पे केवल सूर्य का गोचर नहीं हो रहा, बुध भी वक्री हो रहे हैं, इसलिए एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ता वेट कर लीजिएगा। जैसे 16 तारीख को सूर्य गोचर कर रहे हैं, 18 को शनि और ये बुध वक्री हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि 23-24 तारीख तक का वेट कर लीजिएगा। उसके बाद ही अपने कंस्ट्रक्शन के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। चौथे घर के जो सूर्य हैं, वो व्यक्ति को धार्मिक चीज़ों पर डोनेट करने का भी अवसर देते हैं। सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी मौका देते हैं। और जीवन में, क्योंकि यहाँ से बैठकर वो, उनकी पूर्ण दृष्टि 10वें घर पर रहेगी, अपने जीवन में कर्मठता, अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी, दोनों ही चीज़ों को बढ़ाने का मौका देंगे। पंचमेश का अपने से 12वें घर में आना संतान के लिए अच्छा नहीं होता, तो अपने संतान से संबंध और संतान की सेहत दोनों के लिए काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, और वो बुध जो कारक हैं स्टूडेंट्स के, स्टडीज़ के, उनके साथ बैठे हैं। अब इसका अर्थ थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए बुरा भी हो सकता है, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं और पंचम के स्वामी अपने से 12वें स्थान में, यानी कि स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं लग पाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडीज़ करते हैं, और अदरवाइज भी, क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि है, तो उन पर प्रभाव थोड़ा सा अगर बदलता है, तो व्यक्ति को
कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है। और क्योंकि ये चौथा भाव है और पंचम भाव के स्वामी, ये दोनों ही आपके सोचने के तरीके पर प्रभाव डालते हैं। ये तो इमोशंस ही हैं और ये थॉट प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक प्रकार से स्टूडेंट्स को तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओवरऑल भी देखेंगे आपको थोड़ा सा इमोशंस को व्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ध्यान केंद्रित करना, रिटेंशन पावर, इन सब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना मेडिटेशन आदि करके इन चीज़ों से आप बच सकते हैं उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पांचवें घर के स्वामी जो सूर्य हैं, वो जब चौथे घर में आते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत शेयर मार्केट आदि से भी, एटलीस्ट मैं लाभ की बात तो नहीं कहूँगा, एटलीस्ट उसकी तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अगला गोचर उनका पंचम में ही होगा। तो यहीं से आपको, अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं काम, इन सब में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं एटलीस्ट, उसके लिए टाइम आपका बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। इसका आप लाभ पूरी तरीके से उठा सकते हैं। सूर्य की पूरी किरणें, जैसे मैंने कहा, 10वें भाव पर रहेगी। अब प्रॉब्लम एक चीज़ है यहाँ पे, यह है कि सूर्य का दिग्बल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके कारण दिक्कत क्या होती है, आप काम तो अच्छा करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, आपके कार्यों में पूर्णता, नियर परफेक्शन भी रहेगी। पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि दिग्बल समाप्त है ना, उसका रिकॉग्निशन आपको बहुत आराम से मिलेगा नहीं। आप देखेंगे आप बहुत अच्छा काम भी करेंगे, फिर भी उसको उतना सराहा नहीं जाएगा। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे टाइम आते हैं जब हम अच्छा काम करते हैं लेकिन उसको सराहना प्राप्त नहीं होती, ये वन ऑफ दोज टाइम होगा। पर आपको अपने कार्यों पर ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब सूर्य का दिग्बल समाप्त होता है तो व्यक्ति की अथॉरिटी कम होती है। अब सूर्य दिग्बल समाप्त जीरो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पे पूर्ण दिग्बल हो जाता है उनका, यहाँ से फिर कम होते होते यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो दिग्बल है उनका। तो ये पहली चीज़ ये अंकित करती है कि पर्सनल लाइफ में भी आपकी अथॉरिटी नहीं रहेगी। आप देखते होंगे घर में अगर 7 लोगों का परिवार है, कोई ना कोई एक ही होगा जिसकी चलती होगी। वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, बाकी सब अपना अपना काम करें, पर चलेगी किसी एक की। वो यूजुअली आप देखेंगे उठाकर कुंडली उसी व्यक्ति की चलेगी, या तो जिसका सूर्य बहुत बली है या जिसका मंगल बहुत बली है। लोग उसी की बातों को ज़्यादा, मतलब कि जो लास्ट में जाकर फाइनल पॉइंट होता है ना, वो वही व्यक्ति होगा कि भाई उन्होंने बोल दिया तो चीज़ खरीद लेनी है। तो उस प्रकार से सूर्य क्या है ना, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा गुडविल है, हमारी नाम है, हमारी अथॉरिटी है। तो जब सूर्य दिग्बल समाप्त करते हैं ना अपना, या उनका दिग्बल खत्म हो जाता है, तो अथॉरिटी की प्रॉब्लम बहुत आएगी। आप देखेंगे कि आपके ऑर्डर्स, जो आपके जूनियर्स हैं, वो बहुत आराम से मानेंगे नहीं, आपकी बात को बहुत सीरियसली भी कई कई जगह पे नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है इसको ठीक करने के लिए, पहला तो कम बोलना है, दूसरा बहुत स्पष्ट बोलना है और अपने अधिकार के अनुसार बोलना है कि भाई आपकी ये ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ये पावर है। इन चीज़ों को समझकर ही आपको ऑर्डर्स देने हैं। अब जहाँ पे आपकी अथॉरिटी नहीं है और वहाँ पे आप देने को आए ऑर्डर्स, और ऑलरेडी सूर्य का दिग्बल समाप्त है, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। बुध के वक्री होने की भी थोड़ी बात करते हैं। बुध वक्री है, देखिए बुध बुद्धि है। अब वो आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बली हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि आपके अंदर उत्तेजना और उत्साह बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 उपचय भावों के स्वामी वक्री हो रहे हैं, वो भी चौथे घर में, वो भी पंचमेश के साथ। बहुत उत्साह, बहुत एक्साइटमेंट, ये भी करना है वो भी करना है, जो अच्छा भी है एक प्रकार से। लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि मेष वाले ऑलरेडी हमेशा जल्दबाजी में ही रहते हैं। तो इसमें होगा क्या ना कि आप बहुत चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे और उसके कारण प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। बुध वक्री हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, बुध वक्री यानी कि जैसे मैंने कहा सोचने की क्षमता बदल जाती है, या तो एकदम उल्टी खोपड़ी हो जाएगा व्यक्ति। अब ये कुंडली पर बहुत डिपेंड करता है, या फिर उसके सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छा प्रभाव ये भी रहेगा कि आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे जो कार्यक्षेत्र हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में आपको लाभान्वित करके जाएंगे। पर स्टूडेंट्स को, जो दिमाग का काम करते हैं, उनको, जो कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ अगर होने की संभावना होगी तो आप ही लोगों से होगी।
चौथे घर में सूर्य का आना वैसे भी बहुत अच्छा माता जी की सेहत के लिए नहीं होता। माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और ऑलरेडी यहाँ पर वक्री बुध भी हैं। तो अगर आपके माता जी को ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही क्योंकि वक्री बुध हो रहे हैं या 18 को हो जाएंगे, तो घर में संबंध भी बहुत बना कर रखने हैं, यानी कि कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ये भी आपके अपने घर में, अपने फैमिली में काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ से दोनों ही 10वें घर को देख रहे हैं। बुध क्या है, छठे घर के स्वामी, जो करियर का एक भाव माना जाता है। तो होगा क्या, मिसकम्युनिकेशन के कारण कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। मिसकम्युनिकेशन के कारण आपके कार्य क्षेत्र में काम अटकना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। बुध छठे घर के स्वामी हैं, रोग रिपु ऋण, तो यहाँ पे अपने शत्रुओं पर थोड़ा सा ध्यान दें, किसी को उधार ना दें, ज़्यादा ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अपने रिश्तेदारों से बच के रहिए। यहाँ पे आपके रिश्तेदार आपको आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर या जैसे भी संभव हो आपको तंग करने की, आपको प्रॉब्लम, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश पूरी करने वाले हैं। तो अपने रिश्तेदारों से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। किसी पर भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई कितना भी निकटतम हो, वो आपसे पैसा मांगे कि भाई 25,000 दे दो, एक हफ्ते में लौटा दूंगा, एटलीस्ट इस टाइम में मत दीजिएगा, क्योंकि वो पैसा फिर वापस आना आपके लिए बहुत संभव नहीं रहेगा। चौथा भाव इमोशंस का भाव है। यहाँ पे वक्री बुध का होना, यानी कि अपने इमोशंस ही समझ ना पाना और अपने इमोशंस व्यक्त ना कर पाना, और इसके कारण भी आपकी फैमिली लाइफ हो और अदरवाइज प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही इम्पैक्ट रहेगा। तो मैं फिर से कहूँगा, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करना है। कोई भी लिखा पढ़ी के काम अटक रहे हैं, सरकारी काम अटक रहे हैं, उनको पूर्ण कर लीजिए, उसमें विलंब ना लाइए, वरना ये विलंब जो आपने यहाँ पे लाया, ये आगे चलकर आपको बहुत प्रभावित करेगा। और सबसे बड़ी बात है, चौथे घर में वक्री बुध और सूर्य कभी कभी व्यक्ति को ना बहुत अहंकारी भी बना देते हैं। उसको ये लगता है कि वही सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, वही सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, और इस कारण भी जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आपको इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में वैसे मैं बता चुका हूँ, कोई ऐसा सच बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन अथॉरिटी लैक करेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, कलीग्स तंग करेंगे। सप्तम से 10वें भाव में दोनों बैठे हैं। बिजनेस में आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, बिजनेस में आपको लिखा पढ़ी की प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, और बिजनेस में पार्टनरशिप की प्रॉब्लम, ये देखने को मिल सकती है। क्योंकि सूर्य पंचमेश है, जो लव लाइफ के कारक भी का स्थान भी है, कारक नहीं सॉरी स्थान भी है, वो छठे भाव के स्वामी बुध के साथ बैठ गए, जो वक्री हो गए। इवन रिलेशनशिप में बहुत कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। तो आपको रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, कार्य क्षेत्र हो, हर जगह पर कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। देखिए, बुध जब वक्री होते हैं ना, व्यक्ति को कभी कभी ये भावना भी आती है कि उससे अक्लमंद कोई नहीं है, जो यूजुअली गलत भी होती है। इसलिए कुछ भी कहने से पहले, किसी को कम्युनिकेट करने से पहले बहुत बार सोच लीजिएगा, परख लीजिएगा कि क्या इसका परिणाम बुरा तो नहीं हो सकता। मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम भाव से केंद्र में है। तो मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस और आपके जो इन-लॉज हैं, उनका ऐसा एक आपको स्वरूप देखने को मिलेगा जो अब तक नहीं दिखा था। मतलब कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देंगे आपके पीठ पीछे, जो अल्टीमेटली आप दोनों के रिश्ते को खराब करें। अब शनि की बात करते हैं। शनि भी क्योंकि त्रिकोणीय संबंध, दृष्टि आदि कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन त्रिकोणीय संबंध है। मैं हमेशा कहता हूँ, त्रिकोण से जो ग्रह होते हैं संबंध बनाते हैं। तो ये शनि भी वक्री हो गए। कभी कभी ना बहुत सेंस ऑफ डिटैचमेंट और संन्यास का भाव आएगा। आपको लगेगा कि ये मैं अपने टाइम किन लोगों के साथ वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपनी फैमिली वाले यहाँ पे नापसंद होना शुरू हो जाएंगे, और उससे धीरे धीरे करके क्या होगा ना, कि एक डिटैचमेंट की तरफ आप जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, जितना इसको अवॉइड कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। कभी कभी इतनी डिटैचमेंट भी व्यक्ति को अपने कार्यों से दूर करती है, कार्यों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वक्री शनि है 12वें घर में। अपने खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, अपनी मानसिक सेहत पर भी कंट्रोल कीजिएगा, और कार्य विलंब अवश्य होंगे। 12वें घर के वक्री शनि अपने आप में कार्य विलंब करते हैं। उनका त्रिकोणीय संबंध भी बन गया 2 उपचे भावों के स्वामी के साथ, तो आपके कार्य अटकेंगे। तो कोशिश यही करनी कि उसमें फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना,
जितना आपके हाथ में है काम उतना पकड़कर उसको कर कर आगे बढ़ते रहिए। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन कुछ नेगेटिव इंडिकेशन भी हैं, इन सभी का ध्यान देना। हेल्थ वाइज जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत बहुत बढ़ेगी। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। और बॉडी में कफ रोग और वात रोग यानी कि वायु का बढ़ना, ये भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो हेल्थ वाइज भी स्पेशली जिनको कार्डियक प्रॉब्लम ऑलरेडी है उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। उपाय, पहला उपाय, एक पात्र में पीली सरसों, उसमें कुछ लौंग के दाने डालिएगा, जल डालिएगा, सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। किसी भी मंदिर में गुड़ का और चावल के आटे का दान कीजिएगा और गणपति जी को 2 मीठे पान का भोग लगाकर ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे अवश्य जो सूर्य का गोचर है और बुध वक्री का प्रभाव है, नेगेटिव कम होगा और जो पॉजिटिव प्रभाव है वो बढ़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।